तो हेलो एवरीवन। जैसे बहुत सारे ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उनका एक ही डाउट था कि जो इकोनॉमिक्स है उसको कैसे हम कवर करें कम दिन में। हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कम टाइम में कैसे हम इकोनॉमिक्स को कवर करें। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका हो या फिर तुम अभी रिवीजन भी कर रहे हो, तुम दोनों के लिए अभी ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं अभी PYQ को पूरा प्रॉपर्ली एनालिसिस किया, 2023, 24 और 25 के दोनों शिफ्ट को अच्छे से एनालिसिस किया। उस बेसिस पर मैंने पता लगाया कि कौन से चैप्टर जो तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से जो अभी माइक्रो और मैक्रो जो यूनिट है ना, वहाँ से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनमें से किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है PYQ के बेसिस पर। ठीक है, तो मैं पहले ये तुमको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाला चीज़ क्लियर कर लेता हूँ कि पहले जो 23 और 24 में पेपर आते थे ना, उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आते थे। उसका एक सेपरेट यूनिट काइंड ऑफ, जो मैंने ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के बच्चों से बात किया, वो बोलते थे कि इंडियन इकोनॉमी को सेपरेट यूनिट की तरह ट्रीट करके वहाँ से क्वेश्चन आते थे। जैसे 2023 में 6 क्वेश्चन और 24 में 9 क्वेश्चन। लेकिन जैसे 25 में अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे सिर्फ माइक्रो और मैक्रो से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 में सिर्फ माइक्रो और मैक्रो से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग उस बेसिस पर अभी एनालिसिस करेंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहले देखो, माइक्रो का जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है वहाँ से 24 में ही सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, बाकी नहीं आया था क्वेश्चन। बाकी ये वाला जो सेकंड वाला यूनिट है माइक्रो का, जैसे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसका वेटेज देख सकते हो, जैसे पहले भी इसका वेटेज अच्छा खासा था, अभी इसका वेटेज और ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ठीक है, फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से क्या हुआ कि जो अभी के टाइम पे 5 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। और उसी तरह से तुम लोग चेक कर लो कि किसका वेटेज कैसे है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। यहाँ पर 23 का क्वेश्चन, 24 में कितना क्वेश्चन आया, 25 के 2 शिफ्ट में कितना क्वेश्चन और ये टोटल कितना क्वेश्चन। तो मैंने इस हिसाब से पूरा अच्छे से एनालिसिस करने के बाद एक और पेज ऐसे रखा हूँ ना। पहले तुम देख लो मैंने कैसे एनालिसिस किया। ये सब मैंने एनालिसिस किया। ये 23 का एनालिसिस है, 23 के PYQ का। ये 24 के PYQ का एनालिसिस है। ये 25 के दोनों शिफ्ट का PYQ का एनालिसिस है। और उस बेसिस पर मैंने इस पैटर्न पर इसको अच्छे से एकदम रख दिया है कि तुमको पढ़ना है या फिर रिवाइज भी करना है ना, इस पैटर्न में करो, सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे बेस्ट, सबसे हाई वेटेज और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है इससे, जो कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। उसके बाद ओपन इकोनॉमी, फिर मार्केट इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम, और उसके बाद है मनी एंड बैंकिंग। देखो यहाँ से जो 6ठी यूनिट तक है ना, 6th यूनिट तक, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर तुम रिवाइज कर रहे हो या फिर अभी के लिए पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले 1 से लेकर 6 को कवर करोगे, उसके बाद बाकी इन सब चीज़ों को करोगे। यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है बहुत माइक्रो और मैक्रो को। और तुमको भी अगर अभी पढ़ना है ना, तो माइक्रो तुम एक बार बोर्ड के लिए पढ़ चुके हो, तो तुमको हल्का फुल्का नॉलेज है। तो तुम अभी से पढ़ना शुरू करोगे, जो वन शॉट वगैरह देखोगे, जो भी देखोगे, तो मैं इकोनॉमिक्स का वन शॉट भी प्रोवाइड कर दूँगा, जो तो अभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर कमेंट सेक्शन में, अगर तुम बोलोगे तो वहाँ से तुम कर सकते हो। CUET के कंटेंट ही मेनली करना होता है। जो लोग बैच ले रखे हो NCERT कॉन्सेप्ट, वहाँ से भी कर सकते हो। और नहीं तो अगर फ्री में करना है तो फिर मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, बाकी इस पैटर्न में करो। सबसे ज़्यादा वेटेज इन 6 यूनिट का है, उसमें से भी सबसे ज़्यादा किसका है, जिस पैटर्न में है मैंने पूरा अच्छे से वेटेज के बेसिस पर उसको अरेंज कर दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, यहाँ तक 6th यूनिट तक सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद ये वेटेज डिक्रीज होते हुए 11 तक मैंने लिख दिया है। ठीक है, टोटल 11 चैप्टर है। इसको अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। तुमने ऑलरेडी बोर्ड के लिए अच्छे से पढ़ लिया था, अब बस इस पैटर्न में तुमको अगर पढ़ना है तो पढ़ो। जिसने पढ़ाई एक बार मतलब स्टडी वाला काम ख़त्म कर दिया, रिवीजन करना है तो इसी पैटर्न में रिवाइज करो। ठीक है, रिवीजन भी करना है तो इसी पैटर्न में करो, पढ़ना भी है तो इसी पैटर्न में पढ़ो, क्योंकि वेटेज के बेसिस पर पढ़ोगे तभी फ़ायदेमंद होगा। अगर तुम यहाँ पर आके जैसे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को ज़्यादा टाइम दे रहे हो और वहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पागलपन ही बोला जाएगा ना। और ये क्या बोला जाएगा इसको, कि यहाँ पर बुद्धू तुम खुद को ही बना रहे हो। क्योंकि जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए और सबसे पहले ख़त्म करना चाहिए। अगर उसको अच्छे से टाइम देके करोगे तभी तो तुम्हारा ज़्यादा स्कोर बनेगा। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से कवर करो। कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख लो।